ओवर अ मिलियन ऑफ एनिमल स्पीशीज हैव बीन फाउंड टिल डेट, यानी कि आज तक धरती के ऊपर 1 मिलियन तक एनिमल स्पीशीज देखी जा चुकी हैं और आगे भी देखी जा रही हैं। अब जब इन एनिमल्स को हम देखते हैं तो कुछ एनिमल स्पीशीज क्या है, सिंपल है, और कुछ एनिमल स्पीशीज कॉम्प्लेक्स है। नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स विच आर सीन इन दीज एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सिंपल हैं, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा वैसे वैसे जनरल कैरेक्टर्स भी कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। नाउ these general characters are used as a basis of classification for classifying animal kingdom into various phylum. Hello everyone, this is Prakshu and you are watching BioLearnum. तो as you all can see, आज के सेशन का टॉपिक है एनिमल किंगडम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं कि किन बेसिस पर हमने एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम के अंदर डिवाइड किया है। वन बाय वन सभी कैरेक्टर्स को हम पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड, ये है हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर बॉडी के अंदर किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस पैटर्न में प्रेजेंट है। देन बॉडी सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री किस हिसाब की है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। देन जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। देन सीलोम और बॉडी कैविटी, सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट। देन सेगमेंटेशन, क्या बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है। देन लास्ट इज आवर नोटोकोड, नोटोकोड की भी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट कैरेक्टर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से अरेंज्ड है। सो ये तो सबको पता ही है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक सबसे छोटी यूनिट रहेगी जो कि बॉडी के अंदर इंडिविजुअली काम करेगी, किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर। अब अगर इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखें तो सेल जो है वो किससे बना हुआ है, सेल ऑर्गेनालिस से बना हुआ है। सेल ऑर्गेनालिस किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल एटम्स को कंबाइन करके बने हुए हैं। तो एटम से बनेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनेगा सेल ऑर्गेनालिस, सेल ऑर्गेनालिस से एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनेगी बॉडी की, वो होगी सेल। सेल से आगे क्या बनेगा, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम बोलेंगे टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स, एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे स्टमक, इंटेस्टीन, ईसोफेगस, ये सारे क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन में ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो ये ऑर्गन्स क्या करेंगे, कलेक्ट, कोलैबोरेट हो जाएंगे और मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेंगे। दैट इज सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स एक सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये सारे जब सिस्टम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स जब इकट्ठे होंगे क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा। पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम से बनते बनते बन जाएगा पूरा बायोस्फीयर। तो ये क्या है, एक तरीके का पैटर्न बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 तरीके का होगा। अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा सबसे प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा और यहाँ पर हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे सिंपल
जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स में देखा जाएगा, सबसे सिंपल एनिमल्स में देखा जाएगा, वो होगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज वी ऑल नो ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर तो होंगे ना। अब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ये जो बहुत सारे सेल्स होंगे ये एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, बट टिश्यू नहीं बनाएंगे। इकट्ठे होकर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे से एक तरीके का तालमेल बना के रखेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, बट दे विल नॉट फॉर्म अ टिश्यू। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, लेवल को हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है पॉरीफेराज में। ओके, सो फाइलम पॉरीफेरा shows this type of body organization. Coming next, tissue level of organization. अब थोड़े से एडवांस, थोड़े से हम अपग्रेडेड एनिमल्स की तरफ चलते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, सेल्स को जब पता है कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है हमने, तो इकट्ठे आ जाते हैं, मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस फाइलम में देखा जाएगा, इट विल बी सीन इन द फाइलम सीलेंट्रेट। ओके, कमिंग नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यूज ने क्या किया, इकट्ठे आए, बहुत सारे टिश्यूज जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इकट्ठे आकर मिला बना लेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ईसोफेगस हो गया, बना लिया। तो ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ ऑर्गन्स देखे जाएंगे, इंडिविजुअली ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस में देखा जाएगा, ये देखा जाएगा प्लेटेहेल्मिन्थ्स में। कमिंग नेक्स्ट, अब ये जो ऑर्गन्स थे इन्होंने क्या किया, दे कोलैबोरेटेड एंड मेड सिस्टम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, स्टमक, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गए, एल्वियोलाई हो गए, इन्होंने मिलके क्या बना लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड सो ऑन। तो ऑर्गन सिस्टम्स बन गए ऐसे एनिमल्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर एनिमल्स में देखा जाएगा जैसे कि कॉर्डेट्स। ओके, अब सेल्यूलर लेवल किस में देखा जा रहा है, सबसे सिंपल टाइप में, और ऑर्गन लेवल देखा जा रहा है सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप में। सो विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गए, कॉम्प्लेक्स बनते गए, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होता गया और आ गए हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आवर सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज पैटर्न ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर भी कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर। दो एग्जाम्पल्स लिए हुए यहाँ पर, डाइजेस्टिव सिस्टम का और सर्कुलेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ एनिमल्स के अंदर तो देखने को मिलेगा इनकम्प्लीट और कुछ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा कंप्लीट। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा ओपन और कुछ एनिमल्स में देखने को मिलेगा क्लोज्ड। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। दो तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक है इनकम्प्लीट, दूसरा है कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या है, वन वे है। वन वे मतलब एक ही रास्ता होगा जहाँ से फूड एंटर करेगा और वेस्ट बाहर निकलेगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कि माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग्स होंगी बॉडी के अंदर और उन ओपनिंग्स के थ्रू एक से फूड एंटर करेगा और एक से वेस्ट बाहर निकलेगा। तो टू वे यानी कि टू ओपनिंग्स होंगी बॉडी में, वन वे यानी कि सिंगल ओपनिंग होगी, वहीं से ही एंट्री और एग्जिट होगा। ऑलराइट, तो ये जो वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखा जाएगा ये सीलेंट्रेट्स के अंदर, देख सकते हो हाइड्रा है यहाँ पर, ये हाइड्रा की डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाएगा
कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पर रेप्टाइल्स यू कैन सी, देन नेमेटोड्स, देन अर्थवॉर्म, ठीक है। तो इन सब में क्या देखा जाएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रिमिटिव में क्या होगा, प्रिमिटिव में हार्ट तो होगा, पर जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये ब्लड जो है ओपन साइनसेस के अंदर, ओपन स्पेसेस के अंदर एंटर कर जाता है, और वहाँ पर सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उस ब्लड के अंदर, दे आर बाथ्ड इनटू दैट पर्टिकुलर ब्लड, ठीक है। तो जो भी सेल्स होंगे बॉडी के, जो भी ऑर्गन्स होंगे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ब्लड के, और वहाँ से डायरेक्ट एक्सचेंज करेंगे ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका। वेयरएज इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम व्हाट इज सीन, ब्लड जो है हार्ट से पंप होने के बाद आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी से पास होगा, और वो क्लोज रहेगा, मीन्स एनक्लोज रहेगा, हार्ट में भी एनक्लोज है, और आगे ब्लड वेसल्स के अंदर ही वो फ्लो करेगा, ओपन कहीं पे भी फ्लो नहीं करेगा। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर है, हायर एनिमल्स के अंदर वो देखा जाएगा। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो यहाँ पे ग्रासहोपर बनाया हुआ है, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके अंदर ये देखा जाएगा, और हायर एनिमल्स सच एज एनालिड्स हो गए, मोलस्क्स हो गए, या फिर हायर कॉर्डेट्स हो गए, उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज आर बॉडी सिमेट्री। ये हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। तो बॉडी सिमेट्री क्या है, बॉडी सिमेट्री इज बेसिकली बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम बॉडी को एक एक्सिस से डिवाइड करें तो लेफ्ट और राइट साइड पर क्या किस तरीके से जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो दैट इज सिमेट्री। 3 तरीके की सिमेट्री होती है, आगे पढ़ेंगे। उससे पहले 2 टर्म्स तुम्हारे को समझ में आनी चाहिए, कौन कौन सी। फर्स्ट टर्म इज एक्सिस एंड सेकेंड टर्म इज प्लेन। इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक्सिस क्या है, सबसे पहले एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेंटर से पास होके जाएगी, और इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये देखो, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्या कर रही है, सेंटर से पास हो रही है ना बॉडी के, तो दीज 2 आर एक्सिस। अब प्लेन क्या है, तरीका फ्लैट सरफेस है जो बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे कि अलग अलग तरीके के प्लेन अलग अलग तरीके से बॉडी को डिवाइड करेंगे। जैसे कि देख सकते हो, सैजिटल प्लेन जो है एक तरीके का हमारा लॉन्गिट्यूडनली बॉडी को डिवाइड कर रहा है ना। कोरोनल प्लेट जो होगा इसको वेंट्रल और डॉर्सल साइड्स में डिवाइड करेगा, आगे और पीछे जो होगा बॉडी का वेंट्रल और डॉर्सल उसमें डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स प्लेन क्या करेगा, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बॉडी के प्लेन्स हो गए। नाउ बॉडी सिमेट्री 3 तरीके से देखने को मिलेगी हमें। फर्स्ट इज, सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे प्रिमिटिव एसिमेट्रिक टाइप। एसिमेट्रिक टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं किया जा सकता 2 इक्वल हाफ्स के अंदर। नो प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। देख सकते हो ये क्या है, दिस इज अ स्पॉन्ज। पॉलीफेरा का एग्जाम्पल है, फाइलम पॉलीफेरा, दिस इज अ स्पॉन्ज। और ये जो स्पॉन्ज है किसी भी तरीके से हम इसको देखो ऐसे, कैसे भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते 2 इक्वल हाफ्स के अंदर, है ना। तो
it is not possible to divide this particular organisms into two equal halves because इसका body type कैसा है, asymmetric है, कुछ symmetry नहीं है इसके अंदर. So this is asymmetric. Now radial symmetry में क्या होता है, any plane passing through the central axis divides body into two identical halves. कोई भी plane, किसी भी तरीके का plane body को दो equal halves में divide कर सकता है. That is radial symmetry. Okay. So this is radial type of symmetry. इकाइनोडर्म्स के अंदर देखी जाएगी. ये जो इकाइनोडर्म्स के एडल्ट स्टेजेस होंगे, जैसे कि ये स्टारफिश है, इसके अंदर ये देखी जा रही है. कमिंग नेक्स्ट, बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट ओनली बाय वन प्लेन. सिर्फ एक ही प्लेन बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, और इसको हम बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री. सबसे हायर लेवल ऑफ सिमेट्री ये है ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखे जाने वाली, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखी जाएगी. ऑलराइट, मूविंग नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स. क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड. तीन तरीके की जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं. पहली क्या है, एक्टोडर्म. दूसरी क्या है, मीजोडर्म. तीसरी क्या है, एंडोडर्म. तीन तरीके की जर्म लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो के अंदर देखी जाती हैं. डिपेंडिंग अपॉन हमारे ऑर्गेनिज्म के पास कितनी जर्म लेयर्स है, वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक एंड द सेकेंड वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. दो तरीके से देखे जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ओनली टू जर्म लेयर्स. तो जब दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, आउट ऑफ थ्री व्हेन टू आर प्रेजेंट देन द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लोब्लास्टिक. कौन कौन सी दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. बीच वाली जो मीजोडर्म है ना, ये यहाँ पर एब्सेंट हो गई है. ठीक है, और इस मीजोडर्म की जगह पर एक नॉन लिविंग जेलेटिनस लेयर आ जाती है. जेल लाइक लेयर, नॉन लिविंग रहेगी, नॉन फंक्शनल रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी, जिसका नाम है मीजोग्लिया. Mesoglea will be present in between the two ectoderm and endoderm. So these are diploblastic animals. Then triploblastic की अगर हम बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीन जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगी. कौन कौन सी तीन, जो भी बात की, ectoderm, endoderm and mesoderm, all three are present in such organisms. All right, moving next, हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है सीलोम और बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी का एक सिंपल मीनिंग अगर हम निकाले तो बॉडी के अंदर किसी भी हम स्पेस को बोलेंगे बॉडी कैविटी. बट सीलोम इज एक्चुअली बॉडी कैविटी विच इज फिल्ड बाय सम फ्लूइड. स्पेस तो है, कैविटी तो है, पर उस कैविटी के अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड आ जाता है जब, तब हम उस कैविटी को बोलते हैं सीलोम. तो ये जो सीलोम होती है, ये बेसिकली हमारी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है. किसके बीच में, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, अब तीन कंडीशंस अराइज होती हैं. फर्स्ट कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं एसीलोमेट कंडीशन, इस कंडीशन में सीलोम इज एब्सेंट. तीनों जर्म लेयर्स हैं यहाँ पर, ectoderm, endoderm and mesoderm, but coelom is absent. तो जहाँ पर सीलोम एब्सेंट है, कंडीशन को हम बोलेंगे एसीलोमेट. नेक्स्ट, सीलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जिसमें एक्टोडर्म रहेगा, मीजोडर्म रहेगा और एंडोडर्म रहेगा, और एक्टो और एंडो के बीच में क्या है, यहाँ पर सीलोम इज प्रेजेंट. तो ये जो वाइट कलर दिख रहा है, ब्लू वाला क्या है, एक्टोडर्म है, रेड वाला क्या है, मीजोडर्म, येलो वाला एंडोडर्म, इनके बीच में क्या दिख रहा है, सीलोम. ऑलराइट, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सीलोम इज प्रेजेंट उनको हम बोलते हैं सीलोमेट. लास्ट, सूडोसीलोमेट. सूडोसीलोमेट का मतलब है फॉल्स सीलोम. फॉल्स सीलोम यानी कि सीलोम लगता है बट होती नहीं. फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट. होता क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, सीलोम कहीं कहीं किसी किसी जगह पर प्रेजेंट रहती है.
मोर जो सीलोम प्रेजेंट रहती है इट इज़ नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म सेल्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं इट इज़ लाइंड बाय द मेसोडर्म सेल्स, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर इट इज़ नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म सेल्स। ठीक है, व्हाइट वाला पोर्शन देख सकते हो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सीलोम, सो इट इज़ नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, मोरओवर पैचेस में प्रेजेंट होती है, इसलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। ठीक है, अब एसिलोमेट कंडीशन किस में देखी जाएगी? एसिलोमेट कंडीशन देखी जाएगी पॉरिफेरन से लेकर हमारे प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक। सूडोसिलोमेट कंडीशन देखी जाएगी एस्के हेल्मिन्थ्स में, और एस्के हेल्मिन्थ्स से आगे यानी कि एनालिट्स से लेकर सारे कॉर्डेट्स के अंदर हमारी सिलोमेट कंडीशन देखी जाएगी। मूविंग नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन इज डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू सेगमेंट्स। जब बॉडी के इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सेगमेंट्स हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर से भी हैं अंदर से भी हैं। देन द काइंड ऑफ सेगमेंटेशन इन विच there is linear series of body segments fundamentally similar to one another in structure is called metameric segmentation. Now segmentation क्या है? जब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है एक्सटर्नली इंटरनली। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज जब हर सेगमेंट हमारा फंडामेंटली सिमिलर है, बेसिकली उसके अंदर क्या होंगे? सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर सेगमेंटेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है, बेसिकली हायर ऑर्गेनिजम्स का ये फीचर है। क्या होता है इसमें? रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स देखे जाते हैं, बार बार देख सकते हो अर्थवॉर्म के अंदर ये पर्टिकुलर सेगमेंटेशन देखा जा रहा है। हर सेगमेंट के अंदर ऑर्गन्स क्या होंगे? रिपीट होंगे, रेपिटेशन होगी, और क्योंकि रेपिटेशन हो रही है तो फंडामेंटली क्या है? सेगमेंट्स क्या है? सिमिलर हैं। और जब ऐसा होता है सेगमेंटेशन, उस सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ओके, एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। फिनोमिना को बोलेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज सीन इन एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कोडेट्स। बेसिकली हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट टू आवर लास्ट कैरेक्टर, नोटोकॉड। नोटोकॉड के बेसिस पर, इसकी एब्सेंस या प्रेजेंस के बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसा कि नोटोकॉड है क्या? बेसिकली नोटोकॉड इज अ इलोंगेटेड रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इलोंगेटेड है, रोड लाइक है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जो कब बनता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर बनता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तब नोटोकॉड की फॉर्मेशन होती है। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। पोजीशन क्या है इसकी बॉडी में? लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड डोर्सली। डोर्सली ये लोकेटेड रहेगा। ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म। इसका ओरिजिन मीजोडर्म है। मीजोडर्म जो हमारी जर्म लेयर थी ये उससे डिराइव होके बनेगा। देन फंक्शन क्या है इसका? इट सर्व्स एज इंटरनल स्केलेटन। एंडोस्केलेटन की तरह ये काम करेगा, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट है इन पर्टिकुलर सेट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो बेसिकली हायर ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट्स में आएंगे, और जो थोड़े से लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बेसिकली लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, लोअर एनिमल्स जो होंगे वो किस में आएंगे? नॉन कॉर्डेट्स में। हायर एनिमल्स आएंगे हमारे कॉर्डेट्स में। ऑल राइट, देन हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ये देखो नोटोकॉड दिख रहा है, कैन यू सी दिस नोटोकॉड?
दिस इज द नोटोकॉर्ड। हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड फर्दर किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ ऐसी। तो जो ये इस तरीके से प्रेजेंट थी डॉर्सली ही, डॉर्सल पोजीशन पे ही बॉडी के, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगी। किस में देखने को मिलेगा, हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर एनिमल्स में देखने को मिलेगा। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। ओके, सो कॉर्डेट्स विद वर्टिब्रल कॉलम हो जाएंगे वर्टिब्रेट्स, और कॉर्डेट्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम हो जाएंगे नॉन वर्टिब्रेट्स, या फिर इनवर्टिब्रेट्स हम टर्म यूज करते हैं। नाउ यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। ध्यान से देखो, नोटोकॉर्ड के ऊपर एक नर्व कॉर्ड भी दिख रही होगी तुम्हें, तो डिस्कस कर लेते हैं दोनों को, नोटोकॉर्ड वर्सेस नर्व कॉर्ड। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर देखो, नीचे क्या है, ये ग्रे कलर में नोटोकॉर्ड है, और ऊपर क्या है, येलो कलर में नर्व कॉर्ड है। दोनों की पोजीशनिंग क्या है, डॉर्सल है। ये एक कॉर्डेट का एग्जाम्पल है, कॉर्डेट का यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड भी और नर्व कॉर्ड भी दोनों डॉर्सली लोकेटेड है। नीचे क्या है, नोटोकॉर्ड, ऊपर क्या है, नर्व कॉर्ड। नाउ नोटोकॉर्ड इज अ सपोर्टिंग सिस्टम पार्ट ऑफ इंटरनल स्केलेटन, while nerve cord is a part of nervous system। अभी हमने बात की थी ना, यहाँ पर देखो कि नर्व जो हमारा नोटोकॉर्ड है, इट इज टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्केलेटन। तो ये क्या कर रहा है, एंडोस्केलेटन में पार्ट ले रहा है और क्या करेगा, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इतनी बात आई समझ। पोजीशनिंग डोर्सल लोकेटेड होगा नोटोकॉर्ड किसमें, कॉर्डेट्स में। और अगर नर्व कॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड के साथ ही होगी नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में वो बॉडी के फ्रंट साइड पे आ जाएगी, दैट इज वेंट्रल साइड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में इन 7 कैरेक्टर्स को लेकर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। एनसीईआरटी पे आ जाओ, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी का येलो बॉक्स है ये एक, इसके अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक तरीके का समरी है। किंगडम क्या है, एनिमेलिया, मल्टी सेल्यूलर है, ये तो पता ही है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल आ गया, टिश्यू और ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल, 4 लेवल पढ़े थे ना, एक तो यहाँ पर ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गए। जो सेल्यूलर लेवल था जिस एनिमल के अंदर, उसको पहले ही अलग कर दिया, सबसे पहले बताया था ना, पॉरीफेरेंस के अंदर देखा जाता है सेल्यूलर लेवल, तो सेल्यूलर लेवल वाला पॉरीफेरा आ गया सबसे पहले। तो पहला फाइलम पॉरीफेरा, 11 फाइलम के अंदर किंगडम एनिमेलिया डिवाइड होगा। सबसे पहला फाइलम बनेगा पॉरीफेरा, बेस्ड अपॉन द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम को सबसे आगे रखा गया है। नीचे आ जाओ, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल में बाकी 10 के जो 10 फाइलम होंगे वो आ जाएंगे। अब इनके अंदर नेक्स्ट लेवल आता है क्लासिफिकेशन का, सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे अब इनको हम तोड़ेंगे। यहाँ पर पॉरीफेरेंस में क्या पढ़ा था, एसिमेट्रिक होते हैं, कुछ ना शेप होता है ना कुछ उसका साइज होता है प्रॉपर, एसिमेट्रिक से होंगे बिल्कुल, कुछ इनका सिमेट्री नहीं है तो इनको तो अलग ही कर दिया। अब रेडियल और बायलेटरल के टाइप पे फाइलम को फिर से डिवाइड करेंगे। जो रेडियल सिमेट्री वाले हैं, रेडियल सिमेट्री वाले कौन से थे, स्टारफिश देखी थी, स्टारफिश को किसी भी प्लेन से कट करेंगे, इक्वल पार्ट्स के अंदर इक्वल उसके 2 डिविजन्स होंगे जिसमें इक्वल ऑर्गन्स डिवाइड होंगे। तो रेडियल सिमेट्री वाले कौन कौन से, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा फाइलम, इनको रोक दिया पॉरीफेरा के बाद, और बाकी के जितने भी फाइला आएंगे वो आएंगे नीचे। ओके, तो बाकी के जितने भी फाइला होंगे वो होंगे बायलेटरल सिमेट्री वाले। नेक्स्ट लेवल, अब फर्दर फाइला कैसे हम तोड़ेंगे, बॉडी कैविटी और सीलोम। सीलोम पढ़े थे, 3 तरीके का सीलोम प्रेजेंट था, कौन कौन सा, एसीलोमेट, देन सीलोमेट एंड देन सूडोसीलोमेट। तो जो एसीलोमेट है यानी कि जिसके अंदर सीलोम इज एब्सेंट, नहीं देखा जाएगा,
वो आ गया प्लैटीहेल्मिन्थ्स, जो लगेगा सीलोम है बट एक्चुअली में फॉल्स सीलोम है बिकॉज इट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, बिकॉज मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है इसलिए वो सीलोम ट्रू नहीं है, फॉल्स सीलोम है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स विद फॉल्स सीलोम और सूडोसीलोम। तो सूडोसीलोमेट्स कौन से हैं? एस्के हेल्मिन्थ्स हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद दूसरा फाइलम क्या आ गया? एस्के हेल्मिन्थ्स। अब तक कितने फाइलम हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। बाकी 6 के 6 फाइला जो है हमारे वो ट्रू सीलोम वाले फाइला हैं, सीलोमेट्स हैं, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कॉडेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम एनिमेलिया के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और इन बेसिस को यूज करके कैसे हमने फाइलम को डिवाइड किया है। I hope this video is going to be helpful for you. See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.